हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सक्सेस माइंड क्लासेस में। तो आज हम जो है एक नया टॉपिक करेंगे, डिफरेंट क्रॉप्स इन इंडिया। भारतवर्ष के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार की जो फसलें उगाई जाती हैं वो कौन से राज्यों में, कौन सी उसमें सॉइल इंपॉर्टेंट होती है, कितनी रेनफॉल होनी चाहिए और कितना टेम्परेचर होना चाहिए। तो इन सभी बातों के बारे में आज जो है हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसा आप इसमें देख पा रहे हैं तो ये जितने भी फसलें हैं, ये 10-11, इन सभी के बारे में हम आज जानेंगे इस वीडियो में। सो आई होप दैट आपको ये वीडियो जो है पसंद आएगी। सो आप प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्रॉप की बात करते हैं, टी, जिसे चाय कहते हैं। आप सभी के घरों में ये उपलब्ध है और आपने सभी इसको यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में। सो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके रिमेंबर करने हैं एग्जाम्स के लिए। सो सबसे पहले हम पॉइंट की बात करते हैं कि ये इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप है इंडिया की। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्रॉप है बेवरेज। बेवरेज क्या होता है? लिक्विड पदार्थ होता है। ठीक है, चाहे वो चाय हो, कॉफ़ी हो, वाटर हो। सो एनीथिंग विच इंक्लूड लिक्विड। ठीक है। फिर बात की, ये प्लांटेशन क्रॉप है, ऑब्वियसली बात है। प्लांट, ये देख रहे हैं आप, ये पत्तियां जो है प्लांटेशन क्रॉप है। और ये जो पत्ती है उसको सुखाया जाता है, फिर इसको प्रोसेस किया जाता है, फिर पैकिंग एंड देन एक्सपोर्ट किया जाता है डिफरेंट कंट्रीज में और सेंड किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में। कंडीशन क्या क्या होती हैं ग्रोथ के लिए? सबसे पहले बात करते हैं, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल प्लांट है। बात करें ट्रॉपिकल जगह कौन सी, जैसे जहाँ पे जैसे इक्वेटर के पास। ठीक है, इक्वेटर के पास ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं जहाँ पे बारिश होती रहती है। बात करें सब ट्रॉपिकल प्लांट है, और इन द सेंस बात करें जैसे इंडिया है। ठीक है, सब ट्रॉपिकल रीजन्स में आता है। यहाँ भी ग्रो करता है। फिर थ्राइव इन ए वेल हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, गर्म और सूक्ष्म। बात करें ह्यूमिड मतलब जहाँ पे मॉइस्चर होता है थोड़ा सा, जहाँ पे एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर प्रेजेंट होता है। ह्यूमिड क्लाइमेट कहते हैं उसे, ह्यूमिडिटी। फिर बात करते हैं इसमें टेम्परेचर कितना चाहिए, इसको तापमान कितना चाहिए ग्रो करने के लिए। 20 से 30 डिग्री जो सेल्सियस जो होता है वो आइडियल माना जाता है इसमें। और बात करें अगर 35 से ज़्यादा हो जाए और 10 से कम हो जाए तो ये हार्मफुल हो जाता है टी के लिए, ग्रोथ के लिए। रेनफॉल की बात करें तो 150 से 300 सेंटीमीटर जो है इसके लिए बेस्ट और आइडियल मानी गई है रेनफॉल। स्टैग्नेंट वाटर मतलब अगर पानी ठहर जाता है क्रॉप में यहाँ पे तो वो इंजीरियस हो जाता है, मतलब वो हानिकारक हो जाता है प्लांट के लिए, ग्रोथ के लिए। फिर सोइल की बात करें तो वेल ड्रेन होनी चाहिए वहाँ की मिट्टी, और सोइल रिच इन ह्यूमस, ह्यूम्स होना चाहिए, रिच इन ह्यूम्स। ह्यूम्स क्या होते हैं? जो बात करें ये ब्लैक सोइल इन द सेंस, मतलब इसमें ऑर्गेनिक सोइल कहते हैं इसे, ऑर्गेनिक, जिसके अंदर डेड प्लांट एंड एनिमल्स होते हैं। ठीक है। ये ह्यूम्स होते हैं, काफ़ी मिनरल्स रिच होती है। वेल ड्रेन का मतलब होता है कि भाई सोइल जो है उसमें जो पानी की निकासी है वो अच्छे से हो जाए, ना कि स्टेगनेंट ना हो। अब बात करते हैं कि ये टी जो है कहाँ कहाँ जो है आपको ग्रो करते हैं, कहाँ कहाँ आपको उपलब्ध होती है। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करें तो असम और वेस्ट बंगाल। और असम में भी ब्रह्मपुत्र वैली और सुमरा वैली। याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कई बार ये याद आता है कि टी जो है कौन कौन सी जगह पे है। वेस्ट बंगाल की बात करें तो दार्जिलिंग है, जलपाईगुड़ी है और कूच बिहार। साउथ इंडिया की बात करें तो नीलगिरी और कोरडोमन। नीलगिरी तो जो पर्वत भी है आपका, और कोरडोमन हिल भी है। ठीक है, यहाँ पे हिल्स पे आपके ये ग्रो करते हैं। नॉर्थ इंडिया में बात करें तो यूके मतलब उत्तराखंड और देहरादून डिस्ट्रिक्ट, अल्मोड़ा और गढ़वाल। हिमाचल प्रदेश में है आपका कांगड़ा और वैली, कांगड़ा वैली डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये थे आपके टी के। नेक्स्ट है हमारा ऑयल सीड। ऑयल सीड में कौन कौन सी फसलें, जैसे ग्राउंड नट्स है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑयल सीड, जो क्रॉप है इसमें आपका ग्राउंड नट आता है। और बात करें ग्राउंड नट के लिए कंडीशंस क्या क्या होती हैं, तो सबसे टेम्परेचर इसके लिए आपको चाहिए 20 से 30 डिग्री जो है सेल्सियस आइडियल माना गया है। रेनफॉल जो है वो 45 से लेकर 50 सेंटीमीटर तक जो है इसमें ये काफ़ी अच्छी मानी गई है। तो देखो, 45 से 50 का मतलब है कि ये ड्राई जहाँ रीजन होता है वहाँ पे ग्रो कर जाती है। ठीक है, ये याद रखना, क्योंकि 45-50 जो होता है वो काफ़ी कम रेनफॉल होती है, तो इसका सेंस काफ़ी कम रेनफॉल में ही ग्रो कर जाते हैं। सोइल की बात करें तो वेल ड्रेन होनी चाहिए, पानी की निकासी अच्छी होनी चाहिए। लुम्बी सोइल होती है, तो लुम्बी सोइल क्या होती है? जिसमें ये एक तरह का मिक्सचर होता है। ठीक है, मिक्सचर ऑफ सैंड प्लस सिल्ट प्लस क्ले। ये होती हैं। ठीक है। फिर बात करें डिस्ट्रीब्यूशन की तो आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, ये तमिलनाडु है। गुजरात, कर्नाटका, एमपी, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और यूपी, ये उत्तर प्रदेश है। यहाँ पर ये मुख्यतः आपको मिलती हैं, और भी राज्य जहाँ पे होते हैं लेकिन ये प्रमुख राज्य आपके यही हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉफ़ी।
काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये सेकंड मोस्ट बेवरेज है इंडिया की, और ये एक प्लांटेशन क्रॉप भी है। जैसे टी एक प्लांटेशन क्रॉप थी, वैसे ही ये भी एक प्लांटेशन क्रॉप है। जैसे आप देख पा रहे पिक्चर में, ये प्लांटेशन, और ये आपकी कॉफ़ी लगी है, शुरू में रेड है, इनको सुखाया जाता है और ये बाद में ब्राउन कलर की होती हैं। कंडीशन की बात करें तो सेम है, हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट होता है। ठीक है, टेम्परेचर की बात करें तो 15 से 28 डिग्री सेल्सियस ये आइडियल है इसके लिए। इस बीच में ये काफ़ी अच्छे ग्रो करती हैं, और ये टॉलरेट नहीं कर सकती फ्रोस्ट, मतलब जैसे अगर ठंड या जाड़ा जिसे हिंदी में कहते हैं, या स्नोफॉल हो जाए, सो ये वहाँ पे ज़्यादा ग्रो नहीं करती हैं। इसलिए ज़्यादातर आपको देखो ये साउथ साइड ही हमारे ये ग्रो करती हैं। रेनफॉल की बात करें तो 150 से 250 सेंटीमीटर रेनफॉल होनी चाहिए, मतलब इन द सेंस एवरग्रीन जहाँ पर, या सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट जहाँ पे होते हैं, जहाँ पे बारिश होती है, सो ये वहाँ पर ये अच्छे से ग्रो कर जाती है। सोइल की बात करें तो किस प्रकार की सोइल होनी चाहिए, तो गुड अमाउंट ऑफ ह्यूम्स होती है। ह्यूम्स मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनिक मैटर होता है, ऑर्गेनिक मैटर जिसके अंदर डेड प्लांट्स प्लस एनिमल्स। ठीक है, सो काफ़ी उपजाऊ होता है, मिनरल्स होते हैं, और जिस जहाँ उस मिट्टी में जहाँ पे आयरन और कैल्शियम की मात्रा अच्छे से हो, तो ये वहाँ पे ग्रो कर जाती है कॉफ़ी। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो कर्नाटका है, सो केरला और तमिलनाडु, सो ये एक ट्रायंगल है यहाँ पे नीलगिरी के पास, सो ये वहाँ पे अच्छे से ग्रो करती हैं। चाय भी वहाँ पे ग्रो करती है, सो दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं। सो याद रखना, सिर्फ और सिर्फ कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु के आसपास ही आपकी कॉफ़ी की क्या है, पैदावार होती है। हमारे यहाँ पे दो प्रकार की कॉफ़ी बोई जाती है, कौन कौन सी? कॉफ़ी ऑफ अरेबिका और कॉफ़ी ऑफ रोबस्टा। सो याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा तिल। सो तिल एक रेन फीटेड क्रॉप है, मतलब वर्षा अगर आती है, जैसे रेनफॉल होती है, तो उस समय पे तिल बोए जाते हैं। और इसकी कंडीशन की बात करें तो तो इसमें टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 21 से आपका 23 डिग्री सेल्सियस, इन द सेंस बात करें तो विंटर, विंटर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विंटर सीजन में ही होता है। और 45 से 50 सेंटीमीटर इसकी रेनफॉल है। ठीक है, और वेल ड्रेन होनी चाहिए, और लूमी सॉइल मैंने आपको बताया था, जिसमें सैंड, सिल्ट, ओके, प्लस क्ले आपकी उपलब्ध होती हैं। सो देख, ये है आपकी तिल। जैसे आप तिल में देखे, आपने कभी बार सर्दियों में तिल के लड्डू खाए होंगे, सो वही है ये। और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो गुजरात है, राजस्थान है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला, एमपी और आंध्र प्रदेश मुख्य राज्य हैं इसके तिल के पैदावार के। नेक्स्ट बात करते हैं हम शुगर केन, जिसे हिंदी में गन्ना कहते हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है ये। अगर बात करें, ये बैम्बू फैमिली से बिलोंग करता है। बैम्बू मतलब बांस, हिंदी में बांस कहते हैं। आपने बांस देखा होगा जो कि वर्टिकली बिल्कुल स्ट्रेट होता है, और जिससे हमारी सीढ़ियाँ भी बनी होती हैं। ठीक है, और जैसे आप देख पा रहे हैं इसमें, सो बिल्कुल स्ट्रेट है, और इसमें डिवीज़न होता है। और इंडिजिनस है ये हमारा, मतलब स्वदेशी है इंडिया का शुगर केन। और लार्जेस्ट कमर्शियल क्रॉप है, कमर्शियल क्रॉप है क्योंकि इसको प्रोसेस करके इसमें शुगर बनाई जाती है, और इसको एक्सपोर्ट किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में, और इंडिजिनस भी हम इसको यूज़ करते हैं। कंडीशन की बात करें, ये टेम्परेचर जो है इसके लिए 21 से 27 डिग्री सेल्सियस आइडियल माना गया है। और रेनफॉल की बात करें तो 75 से लेकर 150 सेंटीमीटर जो बारिश है, वो काफ़ी उत्तम और काफ़ी आइडियल मानी गई है। और फ्रोस्ट जो है इसका एनिमी होता है, मतलब अगर जो जाड़ा होता है या ज़्यादा ठंड हो जाए, तो वो इसके लिए हानिकारक है। सो इस वजह से इसको फ्रोस्ट सीजन से पहले हार्वेस्ट किया जाता है, बिफोर हार्वेस्ट। ठीक है, और बात करें कैन ग्रो इन एनी टाइप ऑफ, सो इसको किसी भी बात करें, इसको कोई सी सॉइल में भी ग्रो कर सकते हैं जो कि मॉइस्चर रिटेन करे, जो पानी को होल्ड करे। ठीक है, लोमी सॉइल मैंने बताया था, जिसमें सिल्ट होता है, सैंड होता है, और प्लस क्ले होती है। ठीक है, सो मतलब ये वाटर गिजलिंग क्रॉप है, जिसमें पानी सबसे ज़्यादा चाहिए। ठीक है, सो ये था आपका शुगर केन। नेक्स्ट है हमारा ग्राम, जिसे हिंदी में चना कहते हैं। ठीक है, आपने कई बार अपने घरों में जो है इस चीज़ को प्रयोग किया होगा, चने की दाल आपने खाई होगी। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट पल्सेस में ये इसको इंक्लूड किया जाता है, और ये राबी क्रॉप में आती है। सो राबी मतलब जो विंटर में जिसकी बुआई होती है, जिसकी सोइंग होती है विंटर के अंदर। कंडीशन की बात करें ग्रोथ के लिए, तो टेम्परेचर इसमें 20 से 25 डिग्री सेल्सियस जो है आइडियल माना गया है। रेनफॉल जो होती है वो 40 से 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए इसमें। तो इन द सेंस बात करें तो ये ड्राई रीजन में भी ये है, ग्रो कर जाती हैं, जैसे राजस्थान साइड है आपका, हरियाणा में। ठीक है, और सॉइल की बात करें तो लुम्बी सॉइल होती है, तो इसमें मैं आपको हर स्लाइड में यही बता रहा हूँ, ये मिक्सचर होता है सैंड का, सिल्ट का, और क्ले का। जैसे आप देख पा रहे हैं पिक्चर में, अलग अलग प्रकार के ग्राम्स होते हैं। चना दालें जैसे काली दाल, जैसे ब्लैक ग्राम, रेड, लाल, और स्प्राउट्स ग्रीन ग्राम, और ये चिकपी, ये आपने देखे होंगे, ये छोले। ठीक है, सो डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ होता है, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, ये MAH मतलब महाराष्ट्र,
फिर आंध्र प्रदेश, यूपी, कर्नाटका, सो और राज्यों में भी होती हैं, लेकिन प्रमुख राज्य आपके डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि यहाँ पर इनको बोया जाता है, काफ़ी अच्छी पैदावार की जाती है यहाँ पे इन राज्यों में। नेक्स्ट क्रॉप है राइस, हिंदी में जिसे चावल कहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीट के बाद जो है चावल काफ़ी इंपॉर्टेंट आपकी बात करें क्रॉप है, क्योंकि हमारे जहाँ पे कंजप्शन इंडिया के अंदर राइस और वीट काफ़ी बड़ी मात्रा में इसको कंज्यूम किया जाता है। और बात करें ये आपकी खरीफ क्रॉप में आती है, सो ऑब्वियसली बात है जैसे ही मानसून आता है सो इसकी बुआई शुरू हो जाती है। सो बात करें ये एक ट्रॉपिकल प्लांट रिक्वायरिंग, मतलब एक ट्रॉपिकल प्लांट होता है जिसमें हाई हीट और ह्यूमिडिटी चाहिए। ह्यूमिडिटी मतलब नमी, मतलब अगर एटमॉस्फेयर में कुछ ना कुछ आपकी बात करें मॉइस्चर होना चाहिए, नमी होनी चाहिए। और जैसे आपका शुगर किन होता है, ठीक है, जिसमें भी उसमें भी सेम ही होता है, सेम कंडीशन चाहिए। फिर बात करते हैं टेम्परेचर की, तो थोड़ा सा हाई होता है इसमें, 24 से 26 डिग्री सेल्सियस जो है इसमें जो टेम्परेचर जो है वो रिक्वायर्ड होता है। ठीक है। रेनफॉल की बात करें तो 150 तो एवरेज ही मानी गई है, मतलब एवरेज तो 150 होनी चाहिए, प्लस बात करें 100 से 150 भी आपका जो इसमें उसमें भी इसको ग्रो किया जा सकता है। ठीक है, मतलब एवरेज तो इतनी होनी चाहिए ऑब्वियसली बात है। तो कहीं कहीं 100 और 200 सेंटीमीटर भी जो है इसमें आपकी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें जैसे राजस्थान साइड है, या आपकी बात करें हरियाणा पंजाब में भी, तो जहाँ पर थोड़ी सी जो आपकी बारिश होती है वो 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है, तो वहाँ भी ये राइस का क्या होता है, बुआई होती है। सोइल की बात करें तो क्ले और लुम्बी सोइल, तो चिकनी मिट्टी जिसे ढेर की जमीन भी कहते हैं, तो लुम्बी मैंने आपको बताया था जिसमें सेल सैंड और क्ले होता है। और इसको दूसरी मिट्टियों में भी, जो और दूसरी मिट्टी होती है वहाँ भी इसको ग्रो किया जा सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें राइस की, तो लोअर और मिडिल गंगा प्लेन जो होते हैं हमारे, वहाँ पर इसकी बुआई होती है, वहाँ पर इसको ग्रो किया जाता है। सो ईस्ट और वेस्ट कोस्टल जो हमारे होते हैं, जैसे अगर बात करें ईस्ट और वेस्ट जो कोस्टल प्लेन है वहाँ भी इसकी बुआई होती है, जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है, वेस्ट बंगाल। सो वेस्ट बंगाल, यूपी, पंजाब और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, हरियाणा, महाराष्ट्र, तो लगभग हर स्टेट में जो है कहीं ना कहीं जो पैचेस में बात करें, कहीं ना कहीं हर राज्य में जो है राइस को बोया जाता है। नेक्स्ट क्रॉप है हमारी वीट, जिसे हिंदी में गेहूं कहते हैं, और राइस के बाद जो है वीट ही सबसे ज़्यादा जो है ग्रो किया जाता है और कंज्यूम किया जाता है। ठीक है, या गेहूं। और अभी मैंने आपको बताया था राइस के बारे में, सो राइस इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉप। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड ग्रेन तो है ही, ऑब्वियसली बात है, और ये आपकी राबी क्रॉप है। सो आपकी राइस क्या थी, आपकी आपकी खरीफ, ठीक है। सो आपकी वीट क्या है, आपकी राबी क्रॉप है। और क्या कंडीशन होती है ग्रोथ के लिए इसमें आइडियल बताएं तो विंटर टेम्परेचर जो जिस समय बुआई होती है उस समय पे 10 से 15 डिग्री सेल्सियस चाहिए, और जिस समय पे इसको काटना होता है तो उस समय पे 21 से 26 डिग्री सेल्सियस इसका आइडियल माना गया है। अगर ग्रोथ की बात करें, रेनफॉल कितनी चाहिए, तो इसमें 75 सेंटीमीटर जो है जो रेनफॉल है वो काफ़ी आइडियल होने चाहिए। अगर बात करें अगर 75 से 100 के बीच में भी हो जाती है कहीं कहीं, सो वो भी इसके लिए आइडियल ही है। ठीक है। सो वेल ड्रेन होनी चाहिए, लूम्स होना चाहिए, क्ले क्ले मतलब चिकनी मिट्टी में भी ये ग्रो कर जाती है। ठीक है, बेस्ट सूटेबल होती है इसके लिए, जैसे एलोवेरा सॉइल है आपकी, ब्लैक सॉइल, तो ये हर जगह पे ग्रो कर जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट है, ठीक है, इस पे मैंने छोटा लिख दिया था। तो नॉर्थ वेस्ट जो रीजन होता है वहाँ पे इसकी बुआई होती है। यूपी, पंजाब, हिमाचल, वेस्ट बंगाल और हिमाचल है, ठीक है, हरियाणा, ठीक है। सो यहाँ पर इसको बुआई होती है, मेनली ये राज्य हैं जहाँ पर इसको काफ़ी बड़ी मात्रा में इसको बोया जाता है। सो ये था आपका वीट। नेक्स्ट है हमारा जवार, ये एक मिलेट क्रॉप होती है। सो मिलेट क्रॉप इन द सेंस मोटे अनाज जिसे हिंदी में कहते हैं, और जैसे जवार है, बाजरा है, ठीक है। सो ये मिलेट्स होते हैं आपके। कंडीशंस क्या होती है ग्रोथ के लिए, टेम्परेचर, सो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। देखो मोटे अनाज जो होते हैं वो ऑब्वियसली बात है जहाँ पे हॉट क्लाइमेट होता है, जिसमें पानी की मतलब बात करें जो रिक्वायरमेंट होती है वो कम होती है, सो वहाँ पर ये हो जाते हैं। और इनमें काफ़ी ज़्यादा बात करें प्रोटीन, मिनरल्स, काफ़ी सी सारी चीज़ें होती हैं। सो कई बार सरकार जो है मिलेट्स को प्रमोट भी करती है। मंथली टेम्परेचर की बात करें तो मीन मंथली टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो इतना आइडियल नहीं है, क्योंकि देखो अगर टेम्परेचर कम होता है ऑब्वियसली बात है तो ये ग्रो नहीं कर पाते हैं, तो टेम्परेचर हमेशा हाई रखना चाहिए, इसका हाई होना चाहिए। रेनफॉल की बात करें तो 40 डिग्री, सॉरी 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो मतलब अगर रेनफॉल कम है, पानी इसमें रिक्वायरमेंट कम है, ठीक है। सो पानी की जो रिक्वायरमेंट होती है इस क्रॉप के लिए वो कम है, तो इस वजह से ये अच्छे से ग्रो कर पाती है।
तो एक्सट्रीम ड्रोट टॉलरेंट कर जाती है, अगर मान लो ज़्यादा गर्मी हो जाए, ठीक है, या सूखा भी हो, तो उसमें भी ये क्रॉप जो है टॉलरेट कर जाती है, ग्रो कर जाती है। ठीक है, सो ये ज़्यादातर ये क्रॉप जो है ड्राई रीजन में ज़्यादा रिकमेंड की जाती है, जैसे राजस्थान, हरियाणा। ठीक है, और सॉइल की बात करें तो सैंडी सॉइल में भी ये कर जाती है, क्ले में भी, और एलोवेरा सॉइल में भी ये आपकी ग्रो कर जाती हैं। सो ये जो एलोवेरा सॉइल जो होती है, जहाँ पर ये आपकी गंगा, यमुना, ठीक है, जहाँ पर ये आपकी बहती हैं, जो हिमालयंस आपकी रिवर्स होती हैं, वहाँ पर आपको ये सॉइल देखने को मिलती है। सो हरियाणा, पंजाब, ठीक है, यूपी। तो डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें कहाँ कहाँ आपको मिलती है, महाराष्ट्र है, कि कर्नाटका है, एमपी, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, यूपी, ठीक है, हरियाणा। सो ये आपकी ज़्यादातर यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। सो ये आप देख रहे हैं, ये जवार है। सो ये थे आपके, ये एक तरह की मिलेट है, सो इम्पोर्टेंट है काफ़ी है। नेक्स्ट क्रॉप है हमारी बाजरा। सो जैसे मैंने आपको जवार बताया था, जैसे जवार, बाजरा, ये सब मिलेट्स होती हैं, ठीक है, याद रखना। और इसको बुल रश मिलेट भी कहते हैं, मतलब कि मोती, मोती बाजरा। ठीक है, ओहो, ठीक है, मोती बाजरा कहते हैं, पर्ल्स, मोतियाँ, पर्ल्स। ठीक है, पर्ल्स मतलब मोती जो होते हैं। फिर सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलेट है, ऑब्वियसली बात है। फिर कंडीशन की बात करें, सेम कंडीशन होती है दोनों के लिए, देखो ऐसे कोई वो नहीं होता, जैसे पर पर्टिकुलरली कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि जो टेम्परेचर है वो वेरी करता है। सो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस है, ड्राई वार्म होना चाहिए, मतलब क्लाइमेट कैसा होता है। फिर वही 40 से 50 सेंटीमीटर जो है एनुअल रेनफॉल होनी चाहिए। कई बार ये 100 सेंटीमीटर जहाँ पे बारिश होती है वहाँ भी ग्रो कर जाता है। और जहाँ पे सोइल की बात करें तो सैंडी, ब्लैक, रेड सोइल, ये वहाँ पे ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, बाजरा जो होता है, आपके मिलेट्स जो होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, राजस्थान है, यूपी, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, एमपी, और जो भी ड्राई रीजन होते हैं आपके, वहाँ ये ग्रो कर जाती है। ये बाजरा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो आखिर में हम पढ़ते हैं कॉटन के बारे में। सो कॉटन क्या है, ये कैश क्रॉप है। ठीक है, कैश क्रॉप है, और इम्पोर्टेंट फाइबर क्रॉप भी है, जिससे आपके कपड़े, ऊन, ये सभी बनते हैं। और बात करें कंडीशन ऑफ ग्रोथ की, तो टेम्परेचर जो है 21 से 30 डिग्री सेल्सियस के लिए आइडियल है। ठीक है, और कम से कम 210 ऐसे दिन होने चाहिए जो फ्रॉस्ट फ्री हों। ठीक है, जिसमें ठंड ना हो, कहने का मतलब जिसमें जाड़ा ना हो। और रेनफॉल की बात करें तो 50 से 100 सेंटीमीटर जो है आइडियल है इसके लिए, क्रॉप के लिए, रेनफॉल। सॉइल की बात करें तो इसमें ब्लैक सॉइल या रेगुलर सॉइल भी कहते हैं। सो इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से ये ग्रो करती है। ये ज़्यादातर हमारे डेक्कन प्लेट्यू और मालवा प्लेट्यू के यहाँ पे मिलती है, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के आसपास के इलाकों में। और एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो कॉटन है वो एग्जॉस्ट कर देती है सॉइल को बहुत जल्दी। उसमें से सॉइल के अंदर जितने भी न्यूट्रिशन होते हैं उन सभी को वो क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। इस वजह से हमें सॉइल में दोबारा से मैन्योर और फर्टिलाइज़र जो है वो डालने पड़ते हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो नॉर्थ के अंदर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। सेंट्रल में बात करें तो गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, एमपी मतलब महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। साउथ साइड की बात करें तो आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, टीएन मतलब तमिलनाडु, केआर मतलब कर्नाटका। सो ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर कॉटन का जो है पैदावार की जाती है। सो आई होप दैट आपको ये सेशन अच्छा लगेगा और आपको कुछ समझ में आया होगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। जो मैंने आज क्रॉप करवाया है, काफ़ी बार एसएससी में और यूपीएससी तक के जो प्री होता है उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो आप इसको पढ़िए। थैंक यू, एंड आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।